कल कश्मीरी हिंदू की टारगेट किलिंग से कुलगाम दहल गया। उधर बारामूला में भी एक आतंकी संगठन की धमकी भरी चिट्ठी से सनसनी फैल गई। कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार की शाम आतंकियों ने घर के बाहर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कश्मीरी हिंदू परिवार के एक शख्स पर हमला बोल दिया। पुलिस के मुताबिक सतीश कुमार सिंह घर के बाहर बैठे थे जब आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। पेशे से ड्राइवर सतीश को सिर और छाती पर गोली लगी है, जिन्हें पहले उनके रिश्तेदारों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया गया। उधर कश्मीर के बारामूला में भी कश्मीरी कॉलोनी में एक ऐसा धमकी भरा लेटर आया जिससे सनसनी फैल गई। लश्कर-ए-इस्लाम नाम के आतंकी संगठन ने कश्मीरी हिंदुओं को धमकी दी है कि वो घाटी छोड़कर चले जाएं, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। फिलहाल पुलिस ने इस चिट्ठी के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो टारगेट किलिंग के जो मुद्दे हैं, जो मसला है, वो लगातार कश्मीर से सामने आ रहा है, सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। और हमारे सहयोगी रणवीर इस समय कश्मीर के बडगाम में ही मौजूद हैं। आतंकियों के हाथ मारे गए सतीश कुमार सिंह के वो घर में ही हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। रणवीर, टारगेट किलिंग एक बार फिर घाटी में नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर 24 तारीख को प्रधानमंत्री कश्मीर आने वाले हैं और इससे पहले माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। सतीश कुमार सिंह कुलगाम जिले के काकरान गांव के रहने वाले हैं और ये बिल्कुल सामने जो घर दिखाई दे रहा है, यही उनका घर है सतीश कुमार सिंह का। कल शाम करीब 7:30 बजे के आसपास 2 लोग आए यहाँ पर और उन्होंने आकर के गेट नॉक किया और कहा कि कुछ बात करनी है, बाहर आ जाइए। जैसे ही सतीश बाहर आए, अंधाधुंध फायरिंग की और यहाँ से फरार हो गए। फिलहाल उनकी तलाश के लिए जो हमलावर थे, उनकी तलाश के लिए पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी शुरू की है, आसपास के इलाकों को कॉर्डन ऑफ किया है। लेकिन फिलहाल जो परिवार है उनके अंदर डर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि कश्मीरी पंडितों की बात होती है, कश्मीरी राजपूतों या कश्मीरी हिंदुओं की बात नहीं होती है और इसी वजह से ये जो किलिंग है ये कश्मीरी राजपूत की गई है। कल शाम 7:30 बजे जो फायरिंग हुई, उसके बाद पहले कुलगाम के अस्पताल में और उसके बाद श्रीनगर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही सतीश कुमार सिंह ने दम तोड़ दिया क्योंकि उनके माथे पर गोली लगी थी। तमाम सारे लोग, आप देखिए, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर जगदीश सिंह है। आप लोग हमेशा से कश्मीर में? हमेशा से यहीं रहते हैं सर। जी सर। क्या हुआ था, कुछ पता है? कुछ पता नहीं है सर, मैं यहाँ से कोई 7-8 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो कल शाम को यहाँ क्या हुआ ये मेरे को नहीं है पता, मगर जब मैं आया कुलगाम गया मैं हॉस्पिटल, तब उनको श्रीनगर रेफर कर चुके थे। ये बताइए, आप कश्मीरी राजपूत हैं, क्या आप लोग डर की ज़िंदगी जीते हैं? आज तक तो नहीं कभी भी डर के जिए सर। आज हमारी बरादरी बिल्कुल ओके थी। हमारे साथ उठना बैठना खाना पीना इनका बहुत अच्छा था। आज तक कभी ना हम डरे थे ना कभी डरने वाले थे। तो कुछ भी होता था जो पूरा गाँव का गाँव आ जाता था। आज पता ही नहीं है रात को कौन सा ये माहौल हो गया। ये लोग भी इफ्तियार कर रहे थे अपने अपने घरों में, पीछे से कोई बंदा आया तो उसने बोला भाई आप बाहर आओ, आपसे बात करनी है, तो उसने फायर कर दिया। ये पीएम मोदी के कश्मीर दौरे के पहले माहौल ख़राब करने की कोशिश है? ये हम कह नहीं सकते हैं कश्मीरी मोदी का कहना है या वो दूसरे का कहना है। सर, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम कहीं के नहीं रहे। हम जम्मू में जाते हैं तो वहाँ के डोगरे लोग बोलते हैं यार आप कश्मीरी राजपूत हो, हमने आज तक सुना ही नहीं। हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, बड़े बड़े वो हमारे बच्चों के लिए कुछ नौकरी के ऑफर आए यहाँ के हिंदुओं के लिए। तो जब ये आर्डर फार्म उन्होंने भरे, 3-3, 4-4 लाख रुपया दिया, तो वहाँ से वो केस लड़ा। फिर वहाँ से वो कुछ आर्डर आए तो वो कहने लगे नहीं जी आप कश्मीरी पंडित का वो लाओ सर्टिफिकेट, आप यहाँ कश्मीरी राजपूत, हम किसी में मुजरा ही नहीं है, ना गवर्नमेंट के खाते में ना लोगों के खाते में ना कहीं। अभी ये बरादरी थी, इनके साथ उठते बैठते थे, चलो जो भी था अपना रोजी रोटी कमा रहे थे। कोई ड्राइवरी कर रहा था, कोई कनेक्टरी कर रहा था, कोई दुकान पर मजदूरी कर रहा था, कोई कुछ भी है, अपने घर का कोई 4 पैसे कमा रहे थे। मगर ये पता नहीं, कोई समझ नहीं आ रही है कल शाम से हमारे साथ क्या हुआ। तो ये इस तरह की जो घटना कुछ और लोगों के साथ, शोपियां में भी एक कश्मीरी पंडित को मारा गया, एक बिहारी व्यक्ति को पुलवामा में अटैक किया गया। वो रब जाने उनके, वो तो हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनका पता नहीं है। हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारा इतना भाईचारा था, कोई कहने की बात ही नहीं थी। ये कौन से बीच में आ रहे हैं ये हमें कोई कन्फर्म नहीं हो रहा है। तो देखिए, इस तरह से बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की बात होती है, राजपूतों की नहीं, और पूरा गांव मिल करके रहता है। ये सारे गांव के लोग हैं। ये बताइए, सब लोग मिलजुल के रहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है। क्या नाम है? बुशराम नायक, हम लोग रहने वाला है। हाँ जी। ये माहौल खराब करने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं? कोई पता नहीं। दूसरे गांव का हम, उस गांव में भी ऐसा ही टेंशन है,
हम उसको भी डरता है, हम उसको भी डरता है। उनके पास ये गन है, उनके पास हम शाम के बाद हम लोग चाहते हैं अमन शांति बनी रहे। अमन चाहता है, अमन थोड़े से लोग हैं जो माहौल हाँ बिल्कुल अमन हम चाहते हैं, अमन हम भाईचारा ठीक तरह है। ये हमारा भाई, हम उसका भाई है, हम उनके घर में खाता है, ये हमारे घर में खाता है। अब भाईचारा ठीक है, पता नहीं है कौन से बीच में आता है जो हम गड़बड़ को उठाता है। हाँ तो देखिए, लोगों का कहना है अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और सब हिंदू मुस्लिम मिलकर के रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये अमन और शांति पसंद नहीं आ रही। इसी वजह से इस तरह की घटनाएं हुई। इससे पहले शोपियां में कश्मीरी पंडित पर हमला हुआ, पुलवामा में बिहार के रहने वालों पर हमला हुआ। तो बार बार ये कोशिश है कि कश्मीर घाटी की जो शांति है उसको डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि जो माहौल है वो बदल रहा है। जी रणवीर, एक चीज जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, इसके पहले टारगेट किलिंग की जो घटनाएं हमने देखी हैं, और अब केवल ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। अब जो मूल बाशिंदे रहे हैं, जो हिंदू रहे हैं वहाँ के मूल बाशिंदे, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या ये आतंकी संगठन अब दहशत फैलाने के लिए अपने पैटर्न को भी चेंज कर रहे हैं, मॉडस ऑपरेंडी को भी चेंज कर रहे हैं? अगर हमारा उनको भी अच्छा नहीं लगता है, हमें सीधा बोल दे भाई आप यहाँ से एक देखिए, निश्चित तौर पर ये जो कश्मीरी राजपूत हैं, इन लोगों की ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। देखिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं और इस बीच में कोई चिट्ठी भी दिखाऊंगा। हमें वो भी नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर हमें कुछ भी, अगर कोई किसी को हमारे से प्रॉब्लम, यहाँ रहने में से हमारे प्रॉब्लम है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं भाई, वो सीधे बोलते हैं भाई आप यहाँ से निकल जाइए, हम निकल जाएंगे, हमें वो प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन लोग, आम लोग नहीं चाहते हैं, ये बहुत नहीं, थोड़े नहीं, से लोग आम हैं। और लोग आप तो हमारी देखिए, जान है। बिल्कुल हमारे पैर में कहीं भी कांटा चुभता है तो आम लोग सारा, चाहे हमारे घर में कोई बीमार भी हो जाए। जिस गांव में मैं हूँ सर, मेरा लड़का बीमार हुआ, जमाई, वो रजौरी का, सुंदरबनी का हिंदू लड़का है, उसकी किडनियाँ फेलियर हो गई, तो मेरे गांव ने 3 लाख रुपया दिया, उसको डोनेशन मदद की है उसकी, और सारी जितना भी उसको ब्लड लगा सब यही कश्मीरी बरादरी ने, जो मेरे सौरे के डॉक्टर हैं सब उन्होंने इतनी हेल्प की, कोई कहने की बात ही नहीं है। तो देखिए, यही समझाने की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और इसी वजह से जो इस तरह के संगठन है, लश्कर इस्लाम, इन्होंने एक चिट्ठी जारी की है कि या तो कश्मीर को छोड़ दो या बदल जाओ या फिर मरने को तैयार रहो। और इस तरह की चिट्ठी जारी करके लोग वो 90 के दशक का जो माहौल था रणवीर, और यही इसी तरह की चिट्ठियों का असर दिख रहा है, क्योंकि ये जो सज्जन जिनसे आप अभी बात भी कर रहे थे, वो कश्मीर छोड़ने को तैयार है। वो यही कह रहे हैं कि जिन लोगों को हमसे दिक्कत हो हमें बता दें तो हम छोड़ देंगे। तो दहशत तो और बढ़ती जा रही है। जो कोशिश हो रही थी उसको फिलहाल उस पर रोक लगती हुई दिख रही है। अब एक नए सिरे से काम करना होगा ताकि इस दहशत को खत्म किया जा सके। देखिए, सरकार की यही कोशिश है कि ये माहौल ना हो। इसी वजह से लगातार आप देखिए कि 49 आतंकी अभी तक जनवरी से लेकर अब तक मारे जा चुके हैं और अलग अलग जगहों पर इसी तरह से छापेमारी चल रही है। हालांकि जो परिवार है वो चूंकि गुस्से में है, अभी हमने घर के अंदर बात करने की कोशिश की तो घर के जो पुरुष हैं वो चूंकि डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, उनके साथ में है घर की महिलाएं और कुछ रिश्तेदार आए हैं। रिश्तेदारों का कहना है कि डीसी जब तक इस घर में नहीं आएंगे और उनको सिक्योरिटी के एश्योरेंस नहीं देंगे या फिर उन्हें कोई गाड़ी मुहैया नहीं कराएंगे कि वो जम्मू चले जाएं, तब तक वो बात नहीं करेंगे। चूंकि नाराजगी है तो लोग यहाँ पर बिल्कुल शांति से रहते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप देखिए कि सारे लोग यहाँ पर इस वक्त इस घटना के बाद पूरा गांव इकट्ठा है और कोई भी इस तरह की घटना को पसंद नहीं करता, नहीं चाहता है कि इस तरह की कोई घटना हो। लेकिन ऐसे थोड़े से लोग, चुनिंदा लोग जो आतंकी संगठन के नाम पर सक्रिय हो जाते हैं और इस तरह की घटनाएं करते हैं, उन लोगों की चाहत ये है कि जो शांति है, जो भाईचारा है वो ख़राब हो। और इसी वजह से आप सोचिए कि रमज़ान का महीना है और इसमें बहुत थोड़े से लोग हैं जो माहौल ख़राब करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल रणवीर, एक सवाल और कि जब पिछली बार टारगेट किलिंग की घटनाएं कश्मीर से सामने आई थी तो उसमें कुछ हिंदू फार्मासिस्ट, टीचर्स सामने आए थे, उसके बाद क्या ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए जिससे इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके? हालांकि एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में कड़े कदम उठाने की अभी भी जरूरत है ताकि टारगेट किलिंग ना हो और सबसे बड़ी बात यह कि दहशत का माहौल ना हो ताकि लोग छोड़कर ना जाएं घाटी को। देखिए, टारगेट किलिंग को रोकने के लिए सरकार ने सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए हुए हैं और चूँकि गांव में जो लोग पहले से रह रहे हैं, जो कश्मीर छोड़कर नहीं गए, उनकी स्थिति बहुत एक नॉर्मल लोगों की तरह थी, क्योंकि गांव के जो सामान्य लोग हैं वो सब हिंदू हो मुस्लिम हो सब एक दूसरे को समर्थन करते हैं, शादियों में जाते हैं, किसी की डेथ होने पर भी सब साथ रहते हैं, जिस तरह का यहाँ माहौल आप देख रहे हैं। लेकिन चूँकि ऐसे संगठन जो अब बर्बाद हो रहे हैं तो एक बर्बादी के पहले एक अपने आप को फिर से स्थापित करने की जो कोशिश है, उसी कोशिश के तहत आप देखिए नए संगठन बन रहे हैं। TRF की बात करें, लश्कर इस्लाम की बात करें या तमाम सारे जो ऐसे संगठन है वो सब अपना अस्तित्व फिर से तैयार करने आतंकवादियों की बौखलाहट भी कह सकते हैं। जी देखिए, ये कुछ जी कुछ हमसे कह रहे हैं, उन्होंने भाई कश्मीरी पंडित सर्टिफिकेट लाओ। आप क्या कह रहे हैं? ये देखो
राजपूतों का नाम ही मिटा दिया इन्होंने। नहीं ऑलरेडी इन्होंने लिखा है ना। डॉक्टर करण सिंह आपका क्या नाम? जो तूने यहाँ में राजेश्वर बसाया, सिंह। वो साला खुद वो काल क्या नाम है? राजेश्वर सिंह। क्या बनता दूसरे दिन। राजेश्वर, आप कितने यहीं रहते हैं हमेशा से? परमानेंटली यहीं से रहते हैं। हाँ। ये बताइए कितना आप डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं अभी तो वातावरण ही वैसा है, तो अभी तो हम परमानेंटली यहाँ पिछले 30-40 सालों से रह रहे हैं। आप लोग की सरकार से क्या मांग? हमारी क्या मांग है, हम तो बस हमें रह रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से निकलना है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। अभी आप ही चिट्ठी दिखा रहे हो, जब यही चिट्ठियां हैं तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, फिर हमें क्या फायदा यहाँ रहने का। नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता है आप निकल जाए। नहीं, सिर्फ बरादरी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने चिट्ठियां डाली हैं। उनको अगर हमारे से कोई प्रॉब्लम है तो हम निकल जाते हैं, फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। ये जो कह रहे हैं आप लोग इसको ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना, कोई नहीं चाहते हैं। हाँ, हमें क्या मजबूरी इसको यहाँ निकालना। ये हमारा भाई है। हाँ, ये हमारा भाई है। आप इनको बोलिए कि नहीं जाना है यहाँ। नहीं जाना। आप लोग चाहते हैं मिल बांट के सब लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा भाई है। बिल्कुल ना, ये हमारा भाई है। आज तक हमने हुआ ही नहीं। हमारे पाँव में भी अगर कांटा चढ़ता था, हमारे पाँव में भी अगर कांटा लगा, गांव का पूरा, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, ये हमारे साथ खड़े पर खड़े रहते थे। मगर ये बीच में कौन सा आ रहा है, ये कोई समझ नहीं आ रही है। इनको समझाइए कि डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ना, हम उसके साथ हैं। खड़े हैं बिल्कुल। हम जिसने ये किया बिल्कुल इंसान। आज रात को यहाँ हुआ, गांव वाले यहाँ आने थे, यहाँ गांव वाले यहाँ आते, तो जब यहाँ से सारा कार्डन हो गया, इनको भी यहाँ नहीं आने दिया। सपोज करो हम गए हॉस्पिटल, वहाँ से आए, हम भी यहाँ नहीं आ सके, ये भी क्या कर सकते हैं। ये बात लेकिन फिर भी आप पूरा गांव इनके साथ। देखो, इस वक्त भी देखो, यहाँ कोई देखो, इस वक्त कोई राजपूत नहीं, यहाँ कोई जहाँ पे वो हॉस्पिटल है, आधा गांव वहीं है। अच्छा, वहाँ सब लोग हैं। सब रिश्तेदार ये तो इस इस वक्त ये तो गांव पूरा वहीं कोई राजपूत यहाँ नहीं, कोई हिंदू नहीं। यहाँ कौन है? हम मुसलमान हैं। चाहे जो आले दले गांव है, हमारा पड़ोसी, हम सब इसके हिफाजत करने वाले। देखिए, यही कश्मीर है और यही कश्मीरियत है कि हिंदू हो मुसलमान हो सब मिलकर के रहना चाहते हैं, और इसी शांति को खराब करने की कोशिश के तहत कल जो हमला हुआ है वो इस कुलगांव इलाके के इस काकरान गांव में हुआ है। जी रणबीर, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और जो बातचीत हो रही है वो भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर लोगों के अंदर दहशत कितनी है, तभी वो घाटी छोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस चिट्ठी का जिक्र आप भी कर रहे थे, उस चिट्ठी का जिक्र करके भी लोगों का यही कहना है कि हम जो लोग चाहते हैं कि हम वापस चले जाएं तो हम वापस जाने को भी तैयार हैं, हम बाहर जाने को भी तैयार हैं, लेकिन इस तरह की चीजें ना हो, इस पर रोक लगे। रणबीर, लगातार आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल के लिए। और इस बीच और इसी खबर से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है, वो अपडेट भी आपको बता देते हैं। इसी खबर से जुड़ा ये ताजा अपडेट, क्योंकि लगातार देखिए घाटी में टारगेट किलिंग के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। और ये बड़ी जानकारी, कुलगाम में कश्मीरी हिंदुओं के साथ आए स्थानीय लोग, और स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि गांव वालों ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम सब उनके साथ आए हैं। ये वो स्थानीय लोग हैं जो गांव बिरादरी में एक साथ रहते हैं और उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। जो आतंक परस्त लोग जो कर रहे हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुओं को कश्मीर घाटी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह की घटनाएं हो जरूर रही हैं, लेकिन आतंकवादी इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव की बिरादरी के लोग हैं, वो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि हिंदुओं को कश्मीर घाटी छोड़ने की, अपना गांव छोड़ने की कतई जरूरत नहीं है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।